राम भाई, सभी को आप सबका स्वागत है मैक्स देसी फिटनेस में। और भाई ये जो मैंने पिछली वीडियो में बोला है कि मैं डॉक्टर साहब से आपको मिलाऊंगा, जो भी हमारे भाई कमर की इंजरी से पीड़ित हैं और घुटनों से कोई प्रॉब्लम है हमारे भाइयों को, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। वो ये है कि मैं आज खुद डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ और उनसे मिलूँगा और आपको हर चीज़ दिखाऊँगा। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं कमर के बारे में, वो जो भी बोलें। देखो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर होता है, हम तो बस एक जरिया है, आपको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो भाई आज डॉक्टर साहब से मिल के आता हूँ, वहाँ पे पहुँचता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाइयों की जो कमेंट है वो यही है, भाई कमर में पेन है, कमर में इंजरी हो चुकी है, कोई वेट उठाने की वजह से हुई हो या किसी भाई को किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन है जिन लोगों को बहुत टाइम से, या घुटनों में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो ठीक ही नहीं हो रही है, या कोई मसल खिंच चुकी है, तो उसके लिए भी मैं डॉक्टर साहब के पास आज जाऊँगा और आपको वहाँ का एड्रेस दूँगा और वहाँ की जो लोकेशन है, वहाँ का जो एरिया है मैं आज दिखाता हूँ, वहाँ का क्या एरिया है, क्या सिस्टम है। डॉक्टर साहब के ऑफिस में चलेंगे और डॉक्टर साहब से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे और आपको थोड़ा कोशिश करूँगा यार वो डिस्काउंट भी दें आपके लिए। जो एथलीट है, जो खिलाड़ी पहुँचेंगे ना वहाँ पे, मैं कोशिश करूँगा, डॉक्टर साहब से बोलूँगा कि आपको थोड़ा डिस्काउंट वगैरह भी कर दें। लेकिन भाई डॉक्टर नहीं, महा डॉक्टर हैं। क्या है ना भाई, माँ कसम में गया था जब मेरे चोट थी ना, मेरी इंजरी थी 2020 में, मेरी चोट लगी थी भाई, मेरी बहुत ज़्यादा हालत बेकार थी। मेरा एक पैर ना काम करना बंद कर गया था। मेरे एक पैर में इतनी दिक्कत थी कि पैर नहीं उठता था कमर की वजह से ही। तो भाई उन्होंने मुझे, आज देखो मैं दौड़ रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके सामने सारी चीज़ें, तो भाई ये डॉक्टर साहब की देन है। और डॉक्टर साहब के लिए डॉक्टर साहब के पास चलते हैं आज और उनका एड्रेस दूंगा प्रॉपर। ठीक है, तो पहले उधर चलते हैं और आपको यहाँ से कोशिश करूँगा, यहाँ से ही लोकेशन देता चला जाऊँ, मैं यहाँ से दिखाऊँ रास्ता, शायद आप लोग पहचान लें। हमारे एरिया का कोई भी भाई हमारा प्रॉब्लम में हो तो वो यहाँ से लोकेशन देखता हो जाए, थोड़ा थोड़ा मैं दिखाता हो जाऊँगा वहाँ तक, डॉक्टर साहब के पास तक। ठीक है भाई, चलते हैं आज ओडी में, आ जाएगा मज़ा। रेंज रोवर में रोज़ बैठ रहे हैं, आज ओडी में। बाबा राम राम, ठीक हो? राम राम जी, राम राम। तो भैया बाबा के साथ जाएंगे डॉक्टर साहब के पास। आप लोगों की वजह से स्पेशल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ गई कि जो ना डॉक्टर साहब मिलो और थोड़ा सा वार्तालाप करना है, थोड़ा सा हमारे लिए टाइम निकालो। तो डॉक्टर साहब ने बोला संडे आ जाना, मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालूंगा। तो भाई आज संडे और आज टाइम निकाला हुआ है डॉक्टर साहब ने हमारे लिए स्पेशल। तो मैक्सिमम आधा एक घंटा हमें देंगे, वो अपनी तरफ से कोशिश रहेगी उनकी, और हम भी अपना आज का टाइम निकाल के डॉक्टर साहब के पास पहुंच रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की मदद करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से और वहाँ तक का एरिया दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कि आप यहाँ का कोई हमारे लोकल का हो वहाँ पे पहुँच जाए बहुत आराम से, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसलिए मैं थोड़ा बहुत रास्ता दिखाऊँगा बीच बीच में, जो कि आपको हेल्प होती रहे। ठीक है भाई, लोकेशन में है पहला सीन जो है वो ये है, कालंदी कुंज के मेट्रो स्टेशन के नीचे कर जा रहे हैं निकल के सीधा। तो भाई ये ओखला मेट्रो स्टेशन आ चुका है भाई। उसके बाद जो है ये एरिया आएगा और इधर है माता रानी का जो मंदिर है कालका में, ये वो है। और हमें इस तरफ मुड़ जाना है, अपोजिट साइड। पहली रेड बत्ती पे पहली रेड बत्ती जो आएगी उससे ही राइट होना है, इधर जाना है। गुरुद्वारा है ना, इसके सामने से ऐसे राइट हो जाना है इधर। ये मंडी आएगी पूरी और सामने डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, अभी पहुंचते हैं। जो एरिया है ना वो इस तरह से रहेगा और इधर जिम होगी एक, और ये एरिया बस यहीं पे स्टॉप हो जाना है, इधर चलना है हमें इस साइड। थार के पीछे गाड़ी लगा लेते हैं और उसके बाद चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। तो भाई हमारे यहाँ से जो रास्ता है ना वो मैक्सिमम 25 मिनट का है हमारे घर से, और यहाँ का रास्ता जो है डॉक्टर साहब के क्लिनिक का जो रास्ता है वो बस 25 मिनट का है। तो भाई कोई भी कहीं से भी आ सकता है। और मैं आपको बोर्ड दिखा दूँ यहाँ का, ये डॉक्टर साहब का बोर्ड है और क्लिनिक के नीचे इधर की तरफ अंदर ये है डॉक्टर साहब का क्लिनिक। इधर ये वाला रेस्ट करने के लिए यहाँ पे, जब तक आपका नंबर ना आ जाए तब तक के लिए केबिन बनाया हुआ है आपके लिए, और यहीं पे आपकी अपॉइंटमेंट देखी जाएगी। चेक करने का सिस्टम सारा यहीं पे है। और अंदर देखो थोड़ा सा
वह डॉक्टर साहब अभी बुलाने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब के सर्टिफिकेट हैं ये सब। तो भाई ये है जो कि यहाँ पे होती है फिजियो वगैरह, जिसकी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसके यहाँ पे इलाज होता है। फिजियो के केबिन बने हुए हैं अलग अलग, सभी व्यवस्था दी गई है। और उधर हो रही है किसी की फिजियो करंट में भी। और ये है डॉक्टर साहब का केबिन। डॉक्टर साहब आने वाले हैं। हमारे डॉक्टर साहब जिनके पास मैंने आके इलाज करवाया अब तक, और काफ़ी टाइम से डॉक्टर साहब के पास भी टाइम नहीं था और मेरे पास भी टाइम नहीं था, और आज बहुत दिनों के बाद टाइम मिला है भाई, आप लोगों के लिए निकाला है जैसे कि आपकी कमेंट थी। तो डॉक्टर साहब से आज पूछेंगे कमर में दर्द कैसे आता है और क्यों आता है, और कैसे इसके जो तरीके हैं वो क्या क्या हैं। डॉक्टर साहब बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रामाशंकर सिंह, मैं हड्डी विशेषज्ञ हूँ और हमारे पास इलाज एलोपैथिक मेडिसिन, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। और मेरी 3 क्लिनिक है, 2 क्लिनिक फरीदाबाद और 1 क्लिनिक कालकाजी में। हमारे पास सारे जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, घुटना का दर्द और गर्दन का दर्द वाले पेशेंट अधिकतर आते हैं। स्पोर्ट्स फेटर्निटी से काफ़ी लोग आते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन ठीक होके गए हैं। बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ऑफ दिल्ली के मैं हेल्थ एडवाइज़र भी हूँ। काफ़ी अपने बच्चे जो जिम लाइन में हैं, बॉडी बिल्डिंग लाइन में हैं, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर ओलंपिया खेले हुए हैं, सारे मेरे पेशेंट हैं, छोटे भाई हैं। और काफ़ी बुजुर्ग काफ़ी दूर दूर से आते हैं और सब 99% जो हमारी गूगल रेटिंग है, मेरे नाम से अगर आप सर्च करते हो पेन क्योर क्लिनिक या डॉक्टर रामाशंकर सिंह, तो 99% लोग सेटिस्फाई होके जाते हैं और ठीक होके जाते हैं। जनरली कमर दर्द क्या होती है? कमर दर्द होती है हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डी होती है, 33 छोटी छोटी हड्डी होती है और हड्डी एक ट्रेन की बोगी की तरह बन के जाती है। ट्रेन की बोगी मतलब जैसे हमारी ट्रेन में अलग अलग बोगी मिलके एक ट्रेन बनते, वैसे हमारी रीढ़ की हड्डी शरीर में 33 हड्डी मिलके एक स्पाइनल कोड बनाते हैं। और स्पाइनल कोड हमारे शरीर के किसी को मालूम नहीं है, सबसे डेलिकेट मतलब सबसे कमजोर और नाजुक पार्ट होते हैं। अब कहानी होती है कि हमारी गर्दन और कमर में एक लचक होती है सांप की तरह, इसलिए गर्दन और कमर में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। अब गर्दन की तकलीफ का मेन रीज़न है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आज के डेट में लोगों में काम करने की क्षमता कम हो गई है। एसी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एसी, हीटर, सर्दी आती नहीं है हीटर शुरू, गर्मी आती नहीं एसी शुरू, तो लोगों में इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है, लोगों में पोस्चरल प्रॉब्लम है। फेसअप, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम दिन भर लगे हुए हैं। कोई सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है जो दिन भर कंप्यूटर पे काम करे, तो उनको गर्दनों की शिकायत होना लाजमी है। वो गर्दन से काम लेते तो गर्दनों की शिकायत होना लाजमी है। और कमर की शिकायत उसी को होती है जो गलत बैठते हैं, गलत उठते हैं, गलत सामान उठाने के तरीका से, जैसे झुका बोलता है डॉक्टर साहब झुक गए और फंस गए, तो झुकना कैसा है, बैठना कितना देर है, क्या तरीका होती है बैठने के, ये सब चीज़ उनको जानना जरूरी है, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं पोस्चरल अवेयरनेस। मेरी काफ़ी सारा इंटरव्यू आती है, अभी मैं इंडिया न्यूज़ में भी इंटरव्यू देख के आया, और मेरे नाम अगर सर्च करोगे तो छोटी छोटी आपको वीडियोस भी मिलेगी, क्या करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कितने देर बैठना है, और बिस्तर से सो के जब उठते हैं तो कैसे उठना चाहिए। आप अगर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो, आप कंप्यूटर में काम करते हो, तो कैसे बैठ के काम करना, ये बहुत सारी चीज़ जरूरी है। अब रह गया स्पोर्ट्स फेटर्निटी, आपकी लिगामेंट इंजरी है, तो जनरली क्या होती है, अब गांव में कहीं, गांव नहीं शहर में भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हर डॉक्टर्स की अपने अलग तरीका होती है। मेरा तरीका है जो पेशेंट को सर्जरी से बचाऊं, मेरा सबसे पहला सोच है जो भगवान ने दिया उसको ही प्रिजर्व किया जाए। तो कोई भी इंजरी का 3 फेज होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अगर आपको ग्रेड 1 है कोई इलाज की जरूरत नहीं, रेस्ट करो आप ठीक हो जाओ। ग्रेड 2 है तो आप जरूर इलाज करो, फिजियोथेरेपी करो, मेडिसिन लो, एक्सरसाइज करो। ग्रेड 3 है उसमें भी कोशिश करो सर्जरी से बचो, लेकिन आजकल ग्रेड 1 इंजरी में चले जाते हैं
सर्जरी करा के बैठ जाते। स्पोर्ट्स पर्सन अगर आपकी सर्जरी हो गई फिर आप उस तरीका के स्पोर्ट्स नहीं खेल पाओगे, क्योंकि जो आपकी वो पार्ट वीक हो गई। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ आप सर्जरी ना कराओ, सर्जरी जरूर कराओ, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ करो, जहाँ जरूरत ना हो ना करो। मैं नहीं बोलता हूँ मेरे पास ही आके दिखाओ, आप सर्जरी करने से पहले 3-4 डॉक्टर से मिले और प्रॉपर सलाह लें कि जरूरत है। आप जनरली पेशेंट, आजकल के पेशेंट में पेशेंस नहीं है, उनको इमीडिएट रिलीफ चाहिए। और सर्जरी के बाद भी 3 महीना रिहेबिलिटेशन के मतलब प्रॉपर एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइजेस पहले ही कर लो तो सर्जरी की नौबत ना आए। तो बेसिकली मेरा यही रिक्वेस्ट है, हाँ, जो कि विनती है आप लोग से, कि आपको कोई भी समस्या हो, मांसपेशिया का हो, जॉइंट्स का हो, उम्र की तकलीफ हो, स्पोर्ट्स इंजरी हो, तो एक बार पहले 2-3-4 डॉक्टर से मिले, कोशिश करें। मैं तो आपको बोल सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जी, मुझे भी दिखा ले आप। अगर मैं आपको ठीक कर सकता हूँ तो इससे बड़ा कोई मुझे सौभाग्य नहीं मिलेगा। लेकिन आप सर्जरी अवॉइड करें और डू एंड डोंट्स पे ध्यान दें। डॉक्टर को बदनाम करना आसान होता है, डॉक्टर साहब के पास गए और ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर जितना दिन इलाज बोलता है, डॉक्टर जो परहेज बोलता है आप करो, कोई भी डॉक्टर हो आपको ठीक करेगा। धन्यवाद। तो भाई डॉक्टर साहब के पास जिस किसी को भी आना हो, यहाँ का मैंने बाहर बोर्ड पे ही आपको दिखा दिया है। ये क्लिनिक है, आप देख सकते हो। पहले ही मैंने क्लिनिक की हर चीज़ आपको दिखा दी है। और भाई कालका जी क्लिनिक, हाँ, कालका जी क्लिनिक है ये। मैंने बोर्ड पे ही आपको नंबर वगैरह सब दिखा दिया है। बोर्ड पे और डॉक्टर साहब का नंबर है, वहाँ से आप नंबर लेके और कॉल करके यहाँ पे आ सकते हो। लोकेशन आपको मिल जाएगी, यहीं की लोकेशन है कालका। तो भाई कभी भी आओ और डॉक्टर साहब को दिखाओ। भाई देखो, बहुत अच्छा इलाज है, मेरा हुआ है। अभी हमारे बाबा हैं ये, इनके भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है और इनका भी आज ही थोड़ा सा कराया है। और भाई देखो, ज़्यादा बड़ी कोई फीस नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल फीस है। आप जा रहे हो, कई लाख रुपए लगा रहे हो, बहुत महंगा ट्रीटमेंट ले रहे हो। यहाँ पे इतना महंगा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब सब कुछ नेचुरल देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको इंजरी के बाद मतलब ऑपरेशन वगैरह की कोई ज़रूरत ना पड़े। पहले डॉक्टर साहब कोशिश करते हैं कि जो है ना, आप ऐसे ही नॉर्मल ठीक हो जाएं, भगवान की कृपा रहे। क्योंकि नेचुरल से अच्छा कुछ भी नहीं, जो भगवान ने दिए हाथ पैर, वो उसी में जो है आप ठीक रहें, फिट रहें। और आपकी फिजियो वगैरह का सारा इंतजाम यहाँ पे है। तो कमर में और गर्दन में और घुटनों में इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, या आपकी कोई मसल खिंच चुकी हो, लकवा मारा हो, उसका भी इलाज यहाँ पे आपको मिलेगा। आप फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज डॉक्टर साहब ने कुछ टाइम निकाला और हमने भी। और डिस्काउंट जो बढ़िया एथलीट, बढ़िया खिलाड़ी होगा, जैसे नेशनल लेवल या और भी ऊंचे किसी लेवल पे दर्जे पे होगा, तो डॉक्टर साहब कम से कम आपसे फीस लेंगे। आप टेंशन ना लो, कम से कम में। देखो खिलाड़ी जो है ना, अच्छे सभी खिलाड़ी अच्छे परिवार से नहीं है, अच्छे घर से नहीं है। मुझे मालूम है, मैंने पहलवानी की है, तो मैंने भी बहुत अच्छा बुरा वक्त देखा है पहलवानी के दौर में। तो भाई देखो, कोई भी एथलीट हो और घर से ऐसे ही तंग भी हो, परेशान हो, मतलब इतना सिस्टम ना हो, फिर भी डॉक्टर साहब के पास आएँ और डॉक्टर साहब को बताएं ऐसे ऐसे बात है, और घर से भी इतना मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, तो डॉक्टर साहब आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। एक मतलब यही अर्जी है मेरी तरफ से, मैं एक पहलवान हूँ जी। आप जैसे कोई हर हालात का बच्चा होता है जी, तो आप देख रहे हो आज का सिस्टम तो यही है, हर किसी के पास पैसा नहीं है। तो कोई एथलीट आए बड़े से बड़ा, या कोई रेसलर आए बहुत बड़ा, या नेशनल के अपने मेडल्स दिखाए, तो आप कोशिश करना कि कम से कम रेट में उसको। मैक्स पहले भी मैं ऐसे किया हूँ, हाँ। और अभी भी कर रहा हूँ। हमारी क्लिनिक में अगर डेली 30 मरीज आते तो 2 उसमें से मैं अपने अनुसार मुफ्त में भी इलाज करता हूँ। हाँ। गरीब है, बिल्कुल, ये एथलीट की बात नहीं। अगर कोई गरीब है, बाबा है, बच्चे नहीं है, इलाज करवाने की पैसा नहीं है, हाँ। तो मेरी तरफ से तो जो मदद कर सकूंगा जरूर करूंगा। और एथलीट है, हमारे देश की तरफ से खेल रहे हैं, हमारे गांव का नाम ऊंचा कर रहे हैं, हमारे शहर का नाम ऊंचा कर रहे हैं, तो जो भी बेस्ट हो, हाँ। और वो भी उसकी तरफ से, हाँ। वो मुझे गुरु दक्षिणा दे के जाएगा। मेरे तरफ से कोई चार्जेस नहीं रहेगी। जो वो बोलेगा सर मेरे तरफ से मैं ये कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि मुफ्त का ज्ञान कभी फायदा नहीं करता है। तो मैं मुफ्त में इलाज तो नहीं करूंगा, वो मुझे गुरु दक्षिणा में जो दे के जाए मैं उसको हंस के एक्सेप्ट करूंगा। ये ठीक है डॉक्टर साहब, ओके। तो भाई डॉक्टर साहब ने बता दिया है सभी के लिए कि इतने से इतने में हो जाएगा। जहाँ 1000-2000 का मामला है, वहाँ यार 2000 या 1500 तक की बात में
थोड़ा ढीला मिला हो जाएगा मामला, टेंशन ना लो भाई, डॉक्टर साहब की तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो भाई जिस किसी को भी इलाज करवाना हो, कालका देवी मंदिर के पास में ही है ये, तो कोई भी आ सकता है और अपना इलाज करा सकता है, ठीक है भाई। लास्ट बार मैं आपको यहाँ का बोर्ड दिखा दूँ, ये रहा डॉक्टर साहब का बोर्ड। तो भाई डॉक्टर साहब से ले लिए हमने अलविदा, जिस किसी भाई को आना हो आ सकता है भाई। कमर के यार मुझे ही मालूम है, कमर में जब दर्द होता है ना कितनी प्रॉब्लम होती है उठने और बैठने में, तो इसलिए मुझे आना ही पड़ गया इधर कि भाई ज़रूर हो के आऊँगा डॉक्टर साहब के पास। टाइम इधर भी निकलवाया और मैंने भी निकाला है देखो। तो भाई डॉक्टर साहब से मैंने आपको मिला दिया है, दिखा दिया है डॉक्टर साहब को, तो भाई कोई भी आ सकता है। एरिया भी मैंने दिखाया है, एरिया देख सकते हो आप, इस तरह का एरिया है यहाँ पे, कालका के अंदर है। और डॉक्टर साहब के नंबर पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हो या यहाँ पे आ सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। जिस भाई के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो चुकी है, ठीक है। तो अब चलते हैं घर की तरफ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो भाई लौट आए अपने घर, डॉक्टर साहब का ले लिया है पूरा इंटरव्यू आज। और रोबी क्या हाल है सुना। तो ये हमारे कुमार भाई है, यहाँ बज रहा हुक्का, बिल्कुल देसी सिस्टम, ताऊ को हुक्का। क्या हुआ? चीकू के कपड़े आहा तो नए पहरे बिल्कुल। कहाँ से बनवाए चीकू? चीकू ओहो 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 आया। हाँ बहुत गर्म जैकेट है ना। अरे चीकू 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 बेटा छा रहे हो चीकू। तो भाई हमारी जो नब्बी है वो आ चुकी है वापस मामा के यहाँ से घूम के। तो व्लॉग में बोल रहे थे नब्बी को लो, नब्बी क्या मोटी को लो, मोटी मोटी। तो भाई ये रही हमारी मोटी, पकड़ ले। तो ठीक है चलो, मोटी नहीं है ये, नब्बी है, नब्बी ले हो तुम। अच्छा चलो खेल लो, चलो। कहाँ ग्राउंड पर ना जा रहे आज, ग्राउंड पर चलें कल, ठीक है। ठीक है ओके, कल चलियो। कल खुलेंगे तेरे स्कूल? कल 10 तारीख खुलेंगे चाचा। कल को खुल जाएंगे, परसों कल खुलेंगे, परसों 10 तारीख को। 10 तारीख खुलेंगे तेरे स्कूल, ठीक है। और पर भैया कैसे हो? तो भाई जिस किसी भाई को डॉक्टर साहब के पास जाना हो तो हमने बोर्ड दिखा दिया जिस पे डॉक्टर साहब का नंबर है। और भाई चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और फैला दो भाई, शेयर भी कर दो। और भाई मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी, ठीक है भाई, बाय बाय।